नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। देश के 251 सांसदों पर, नेताओं, मंत्रियों पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। इनसे सांसदीय कुर्सी छीनने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है कि मोदी की सरकार गिर सकती है। साथियों, मोदी की सरकार धड़ाम से गिर सकती है। 251 सांसद ऐसे हैं, ऐसे विधायक हैं जिनकी कुर्सी सुप्रीम कोर्ट छीनने जा रहा है। अपराधियों को अब संसद में रहने की जगह नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अपराधी नौकरी नहीं पा सकता है तो अपराधी सांसद कैसे बन सकता है, अपराधी सांसद में कैसे जा सकता है, अपराधी विधायक कैसे बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक गजब फैसला आया साथियों। इस फैसले को देखकर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। आपको भी पता होगा कि अगर आपके ऊपर छोटा मोटा केस लग जाता है तो आपकी नौकरी चली जाती है, आप नौकरी में नहीं जाते हैं, सरकारी नौकरी से आप वंचित रह जाते हैं। लेकिन यहाँ बड़े माफिया, बलात्कारी, गुंडे, आतंकवादी जैसे लोग नेता मंत्री बनकर बैठ जाते हैं। ऐसे लोग संसद में कानून बनाने लगते हैं, जो खुद सड़क पर कानून तोड़ते हैं। वो संसद में बैठकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों पर लगाम लगा दिया है, ऐसे लोगों पर एक्शन ले लिया है। साथियों, देखिए, खबर है कि अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। देखिए, लिखा हुआ है कि देश में कई ऐसे सांसद विधायक मौजूद हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया है कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कोई व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुनील उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया, जिसमें मांग की गई कि देश में सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के अलावा दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने और क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि पीठ ने आगे कहा कि हमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता का दोषी पाया जाता है तो उसे व्यक्ति के रूप में भी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, लेकिन मंत्री बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को एक बड़ा मुद्दा बताया। इसके साथ ही इस पर चिंता भी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि कोई अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन सांसद, विधायक और मंत्री बन सकता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इसलिए इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है। वही सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो बात ध्यान देने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़्यादातर सांसदों पर चल रहे केस। रिपोर्ट के मुताबिक 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनमें से 170 पर ऐसे अपराध जिनमें 5 या अधिक साल की कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा देश के कई ऐसे विधायक हैं जो केस होने के बाद भी एमएलए बने हुए हैं। सोचिए, 243 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। आपराधिक मामले चल रहे हैं मतलब वो बदमाश हैं, नेता हैं, रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, गुंडे हैं, सड़क छाप हैं, लेकिन फिर भी संसद में बैठे हैं। किसने बिठाया है? हमने बिठाया है, आपने बिठाया है। आप अपने घर में जगह नहीं देते हैं उनको, लेकिन संसद में भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज सख्त नाराज हुआ है कि ऐसे लोग संसद में कैसे पहुँच जाते हैं। ऐसे लोगों का संसदीय छीनना चाहिए। सवाल बहुत गंभीर है साथियों। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि एक बार जब उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो दोषित बरकरार रखी जाती है तो लोग संसद और विधानमंडल में कैसे वापस आ सकते हैं, इसका उन्हें जवाब देना होगा। इससे हितों का टकराव भी स्पष्ट है। वे कानूनों की पड़ताल करेंगे। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानूनों की समीक्षा करेगा। बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कानून की समीक्षा करेगा। ये ऐसा कानून क्यों पास है कि आम जनता पर क्रिमिनल केस अगर है तो उसे नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, उसे गुनहगार माना जाता है, उसे हत्यारा माना जाता है, बलात्कारी माना जाता है। लेकिन नेता, उन पर बलात्कार का भी आरोप होता है, हत्या का भी आरोप होता है, लेकिन उन्हें लोग नेता मानते हैं। उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं, उन्हें सांसद जी कहकर पुकारते हैं, मंत्री जी कहकर पुकारते हैं, उन्हें बाहुबली कहकर पुकारते हैं। क्यों? आखिर देश में दोहरा रवैया, दोहरा नियम कानून ऐसा क्यों है? साथियों, सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्से में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पर जल्दी ही विचार करेंगे। विचार करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की जो है संसद, विधायक क्रिमिनल नेताओं से भरी पड़ी है। आप खुद समझ सकते हैं कि जब नेता क्रिमिनल होगा, बलात्कारी होगा, अपराधी होगा तो क्या अपराध को ख़त्म करेगा? कभी नहीं ख़त्म करेगा साथियों। अगर नेता भ्रष्टाचारी होगा, लुटेरा होगा तो क्या लूट पर रोकथाम लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। देश में जो आप माहौल देख रहे हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जमकर पैसे की लूट मची हुई है, जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, नीट परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं, रद्द हो रही हैं,
आखिर क्यों हो रही है, इसके पीछे आपने जानने की कोशिश की है? क्योंकि संसद में आपने भ्रष्टाचारियों को बिठा रखा है, जिनके नज़र में आपकी ज़िंदगी कोई मोल नहीं है, उनके नज़र में मोल है पैसे का। अभी हाल ही में नीट परीक्षा रद्द हुई, आप जानते हैं कितना बड़ा खेल हुआ है। माफ़ कीजिएगा, एक फार्म 1,000 रुपये का है और टोटल देश में 25 लाख फार्म भरे गए हैं। 25 लाख फार्म भरे गए हैं। 25 लाख को अगर 1,000 से गुणा करेंगे तो 2,500 करोड़ रुपये बनता है। सोचिए, नीट पेपर में 2,500 करोड़ रुपये का खेल हुआ है। और उसके बाद अभी टीटी रद्द हो गया, टेट रद्द हो गया महाराष्ट्र में। इससे पहले लगभग 90, 70, 80, 90 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। तो लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं और लीक के पीछे काम क्या है? पैसे का। लगातार देश में पुल टूट रहे हैं, सड़कें उखड़ रही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की हालत नाजुक है। वजह क्या है? पैसे का। नेताओं को सिर्फ पैसा चाहिए, अधिकारी को पैसा चाहिए, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। हाल ही में अभी आपने देखा कि हमारी नज़र में भगवान श्री राम आस्था का प्रतीक हैं। हम लोग सर झुकाकर वहाँ जाते हैं और अपनी आस्था से 100-200 रुपये वहाँ चढ़ाकर आते हैं। लेकिन उसी राम मंदिर में जो वहाँ के ट्रस्टी हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, वो वही मंदिर से पैसा उठाते हैं और चोरी कर ले जाते हैं, डकार लेते हैं। बताया जा रहा है कि राम मंदिर जब से बनना शुरू हुआ है लगभग 5,000 करोड़ रुपए का खेल हो चुका है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरात चोरी हो चुके हैं, ज़मीनें वहाँ पर लूटी गई हैं। वहाँ पर पैसे का पूरा गंदा खेल खेला जा रहा है। क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि हम और आप बेवकूफ़ हैं। हमने नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, क्रिमिनलों को संसद में भेजा है। हमने जो है अपराधियों को भेजा है, और अपराधी अपराध नहीं करेगा तो क्या करेगा? आज सुप्रीम कोर्ट गंभीर तो हुआ है। देखते सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता से क्या फ़ायदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी डाटा मांगा है और केंद्र सरकार से भी डाटा मांगा है। कहा कि हमें डाटा दीजिए ऐसे क्रिमिनल नेताओं की हमें डाटा दीजिए जिनके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हैं, उसके बाद हम समीक्षा करेंगे। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग डाटा देता नहीं देता है। फिलहाल डाटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता, ऐसे मंत्री, सांसद वाकई में संसद में रहने के काबिल नहीं हैं। आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।